हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और फिर से लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं अपने सामने, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर कितनी, यानी कि पूछा गया है कि कितनी आपकी जो सीट्स हैं यूपी से लोकसभा के लिए वो कितनी है। जैसे कि सामने लिखा हुआ है 60 सीट्स हैं, या उसके बाद 70 सीट्स हैं, या आपकी 80 सीट्स हैं, ठीक है, या आपकी 90 सीट्स हैं। तो आपको बताना है भाई इनमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने फटाफट निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है 80 सीट्स है, ठीक है। यहाँ आपको एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो रखनी है याद में, जो आपके एग्जाम में आ सकती है, कि ये जो लोकसभा में सीट्स का एलोकेशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है, यानी कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा सीट में या लोकसभा के अंदर ज़्यादा होगा। जैसे कि हम अपने उत्तराखंड की बात करें, हमारे यहाँ जो यहाँ से जो उत्तराखंड से लोकसभा के लिए मेंबर्स जाते हैं टोटल, वो सिर्फ 5 आपके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हमारे मुकाबले अगर हम किससे कंपेयर करें, यूपी से कंपेयर करें, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो बस एक फंडा आपको याद रखना है कि हर एक लोकसभा जो सीट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा, उतना उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखेंगे आप लोग सवाल। अगला है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन दी लोकसभा, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 0 आवर आपका होता है वो कब होता है। वो आपका 0 आवर जो है, एक होता है क्वेश्चन आवर, एक होता है आपका 0 आवर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, एक होता है 0 आवर, एक आपका क्या होता है, क्वेश्चन आवर, एक आपका क्वेश्चन आवर होता है। तो आपको बताना है कि इसमें 30 मिनट्स का है, कि 1 घंटे का है, कि 2 घंटे का है, या इनडेफिनेट पीरियड का आपका 0 आवर होता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है 1 घंटे का क्या होता है, आपका 0 आवर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 543 लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर फ्रॉम दिस स्टेट। क्योंकि जो लोकसभा की बच्चों सीटें हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है, डिवाइड है। जैसे कि टोटल जो है लोकसभा में 552 सीटें हैं आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इसमें किसको डिवाइड कर रखी हैं, आपकी स्टेट्स को डिवाइड कर रखी हैं, और यूटी को डिवाइड कर रखी हैं। और पहले आपका क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, बट 2019 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके ये एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ख़त्म कर दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें आंसर इसका क्या हो सकता है। सीधा साधा आंसर है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, आपकी 530 सीटें जो हैं, जो आपके स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और बाकी जो सीटें हैं वो आपकी यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ध्यान रखिएगा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। अब आपको बताना है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इन चारों में से कौन सी हैं। विजयलक्ष्मी पंडित हैं, सुचित्रा कृपलानी है, या तारकेश्वरी सिन्हा है, या मीरा कुमार है। तो बच्चों इसका आंसर फटाफट आप लोग निकाल लिया होगा, मीरा कुमार, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे कुछ एडिशनल नॉलेज क्या रखनी है आपको, कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होती हैं वो लोकसभा के अंदर से, स्पीकर जो लोकसभा होंगी वो लोकसभा के अंदर से ही इलेक्ट होते हैं, और डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा के अंदर से ही इलेक्ट होते हैं। स्पीकर को जो अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं, और जब डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो वो स्पीकर को देते हैं। दूसरा, जब भी आपकी कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप जो है वो आपकी कौन करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप वो आपके हमेशा स्पीकर जो होती है वो ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ ये फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रखना है। अगला, स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, इसका आंसर मैं अभी बता ही चुका हूँ, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिमूव्ड, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कैसे हटाया जा सकता है।
ठीक। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए आंसर है, अ रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा के अंदर। अब ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई स्पीकर है आपको, ठीक है, एक आपका मान लीजिए एक्स स्पीकर है, उनको फर्स्ट तरीके से एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा हटा देते हैं, तो क्या उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी? तो आंसर होगा नहीं, वो स्टिल जो है लोकसभा के मेंबर बने रहेंगे। The number of Lok Sabha member who can table a no confidence motion against the council of members वो कितने होते हैं? अभी ये हाल में हुआ था आपका, जब अपोजिशन जो है बीजेपी के या जो एग्जिस्टिंग सरकार उनके खिलाफ लेके आई है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। आप देख लीजिए इसमें क्या आपको आंसर लगता है, 30 है, 40 है, 50 है या 60 मिनिमम शुरू करने के लिए। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका 50। तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेंड किए होंगे और उम्मीद है कि इसमें से कुछ आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं।